सागवाड़ा चौखला में पंचाल समाज की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें देवीलाल पंचाल को अध्यक्ष और उत्तम पंचाल को उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। यह चुनाव त्रिपुरा सुंदरी ट्रस्ट मंडल एवं 14 चोखला केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार संपन्न हुए। चुनाव कार्यक्रम केंद्रीय पर्यवेक्षकों अंबालाल पंचाल पांचलवासा बांसवाड़ा एवं बलराम पंचाल बांसवाड़ा के मार्गदर्शन और चुनाव अधिकारी शंकरलाल पंचाल के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवीलाल पंचाल ने की। वहीं मंच पर मनोहर लाल, प्रमोद पंचाल और वर्तमान केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर वर्तमान अध्यक्ष देवीलाल पंचाल ने अपनी कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा की। इसके बाद भगवतीलाल ने देवीलाल पंचाल को अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। किसी अन्य नाम का प्रस्ताव न आने पर सर्वसम्मति से देवीलाल पंचाल को सागवाड़ा चौखला के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं उत्तम पंचाल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के दौरान 6 केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में विजय रतिलाल, सुंदरलाल, गोपाल बांसवाड़ा, भगवतीलाल, पंकज एवं भगवतीलाल लिमडी की घोषणा की गई। वहीं स्थानीय कार्यकारिणी के रूप में उत्तम, नानालाल, जयेश, देवीलाल, राजेंद्र होली चौक, गणेशलाल, कन्हैयालाल, हार्दिक, मोहनलाल, कमलेश तथा सुशील को नियुक्त किया गया। चुनाव में सागवाड़ा चौखला के साथ ओडपादरा, आरा, मांडव, प्रतापपुर गढ़ी, गांगरतलाई, गलियाकोट, पुनर्वास कॉलोनी और गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों फतेहपुरा, संतरामपुर, मोरा, लुनावाड़ा, दाहोद, मलेकपुर, अहमदाबाद से समाज जनों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। आभार प्रदर्शन देवीलाल पंचाल द्वारा किया गया, जबकि कार्यक्रम का संचालन हार्दिक ने किया। स्तरीय कार्यकारिणी के स्वागत बहुमान के पश्चात हमारे मार्गदर्शक गुरुजी के दिशा निर्देशानुसार हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री देवीलाल जी से मैं निवेदन करता हूं कि अत्यंत मुझे कहने में दुख व्यक्त हो रहा है कि हमारी जो 3 वर्षों से ये कार्यकारिणी है, इस जो अभी इस कार्यकारिणी के भंग की घोषणा करें। बहुत ही निर्मम पल हमारे बीच है कि हम 3 वर्षों से जो मिलकर के काम कर रहे थे, सुनिश्चित ही हमें आगे जाकर के भले कोई पद मिले या नहीं मिले, बट हम इस विदाई के कार्यक्रम के साथ एक संकल्प भी लेंगे कि हम बिना किसी स्थान के भी, बिना किसी भूमिका का निर्वहन करते हुए भी समाज को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समय देते हुए आगामी आने वाली नई कार्यकारिणी के साथ कदम से कदम मिला करके उनका जहां मार्गदर्शन हमारे अब जब मैं इस पद से विमुक्त हो रहा हूं तो मुझे गर्व है कि मैं इस समाज का हिस्सा रहा। मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि हमारे समाज का भविष्य उज्जवल है और हर आने वाला दिन हमें और मजबूत बनाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे समाज के नए नेतृत्व के पास वही ऊर्जा, प्रेरणा, दृष्टिकोण होगा जो समाज की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। हमेशा प्रेरित किया। अब मेरी बारी है, मैं अगली पीढ़ी के नेतृत्व सौंपूं और उनका मार्गदर्शन करूं ताकि वे समाज की उन्नति के लिए अधिक काम करें। अतः अंत में केवल इतना कहूंगा कि यह यात्रा मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अनुभव रही। मैं इस समाज से जुड़ी हर याद को संजो कर रखूंगा और हमेशा यही कामना करूंगा कि हम सब मिलकर समाज और देश के लिए अपना योगदान देते रहें। पुनः मैं अपनी कार्यकारिणी एवं अपने समाज के प्रत्येक सदस्य का आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे कंधे से कंधा मिलाकर पूरा साथ दिया और इन वर्ष के दरमियान मुझसे कुछ गलती हो या कुछ मैंने क्षमा करता, इसके साथ ही मैं मेरी कार्यकारिणी भंग की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय पंचाल समाज, जय मां त्रिपुरी। सागवाड़ा चौखला के उपाध्यक्ष पद के लिए श्री उत्तम जी मनोहरलाल जी का नाम सागवाड़ा और उपाध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्र से नानालाल जी, महामंत्री जयेश जी भरतलाल जी, सचिव देवीलाल जी कचरा जी सागवाड़ा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जी देवचंद जी सागवाड़ा, संगठन मंत्री गणेश लाल जी तोलाचंद जी गांगड़तलाई, समाज सुधार प्रभारी कन्हैयालाल जी गंगाराम जी आरा, शिक्षा एवं सांस्कृतिक प्रभारी हार्दिक जी रमेश जी बादरा, कार्यकारिणी सदस्य मोहनलाल जी रतिलाल जी गलियाकोट, कार्यकारिणी सदस्य कमलेश जी दीनदयाल जी गढ़ी। थैंक यू। भगवान श्री ईश्वर, भगवान परिरक्षक
श्री अम्बालाल जी, श्री बलराम जी, हमारे सागवाड़ा के अध्यक्ष महोदय, आप सबका इस चुनाव के कार्यक्रम में स्वागत है। तो मैं चुनाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ हमारे ट्रस्ट मंडल को और उसकी जो कमेटी है जिसने ये सिस्टम बनाया कि अभी आज हम देख रहे हैं ये चुनाव पहली बार एक व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले जितने भी चुनाव हुए उसमें कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, न कोई पर्यवेक्षक आते थे, न किसी प्रकार का कोई नियमावली होती थी। लेकिन ये सिस्टम जो आपने सभी चौधरों के लिए लागू किया है, सारे समाज सारे जनता चौधरों में एक सिस्टम लागू किया है, तो मैं ये बधाई के पात्र हैं और ये व्यवस्था बहुत अच्छी करी है जिससे समाज के अंदर, जैसे हमारे देश के अंदर कहते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, वैसे ही ये सिस्टम सभी चौधरों में एक जैसा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी चुनाव कमेटी और केंद्रीय कमेटी को बधाई देता हूँ।